देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था। पर शिव ने कृपा कर, ओघड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सागर। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है, तब भी रोता है। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा मैं तेरे भरोसे। जिसको आता है वो प्रेम से बोला करो साथ में, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
तो बाबा के भरोसे। एक से चल रहा है सारे स्वर, एक से चल रहा है सब। आओ से हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर पावन पवित्र नवरात्रे में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। शिव शक्ति का ये पवित्र शरदीय नवरात्रे, जिसमें पावन शिव महापुराण की कथा और आपको अपने आनंद से ये भाव कहने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, चाहे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आपके खड़े रहने से कोई लाभ नहीं है, आप बैठकर बाबा से विनती करोगे तो हो सकता है जिंदगी की कितनी दौड़ों में आप आगे निकल जाएं। इसलिए मौका है ये बाबा से प्रार्थना करने का, दिल से बाबा से कहिए। नवरात्रे का पवित्र समय, शिव महापुराण की कथा, भाव से बाबा से दिल से कहिए। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, भाव से बाबा को अपने मन की बात हृदय से कहेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव अधिदेव महादेव शिव कहते हैं पार्वती जी को दूसरा वर देव अधिदेव महादेव दे। एक वर दिया व्रत नियम साधना तपस्या तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। दूसरा वर देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को दे। पार्वती और देखो बिना बल के बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो माता रानी की स्वयं माता पार्वती की दया ना हो तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटी हैं? जम के बोलो जरा। दो। पहली का नाम क्या है? नेनुका ना एन नेनुका पहली का नाम और दूसरी का रेणुका आर रा रेणुका। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी है, एक नेनुका है दूसरी रेणुका है। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा है। अच्छा एक का नाम है नेनुका दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होता है। दोनों देवियों में विचार करिए। ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है रेणुका और नेनुका। ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीख ली।
कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी, पारड़ी है, पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में हैं। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी, और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारी बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और सफेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया, और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी, और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया, और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था। उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवादिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, कावलापेट है, कावलेपेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठे हैं?
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे शांति नगर समझ जाओ, ठीक है। हाँ, कावलापेट नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर ले आती, कोई नारियल डाल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा गुरुदेव, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट पे भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए, जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। वो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तू 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना। बाबा, मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, मंदिर की बाल्टी में पानी भरकर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। अब डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि गर्भ में बच्चा है। बच्चा मेरे गर्भ में रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। 4थे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और कोई एक गोला सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गांठ पड़ी हुई है। तब मुझे भय लगा और मैंने तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक बुलवाई, पढ़ना चालू करा। मेरा 5वां महीना निकला, डॉक्टर कहते रहे तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ पड़ी हुई है। 6ठा महीना पूर्ण हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ, धीरे धीरे करते 9वां महीना हुआ, कथा पढ़ती रही, भोलेनाथ का भरोसा करती रही। अब मेरा डिलीवरी का टाइम आया, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट कम है तो तुम्हारा साधारण सा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब ऑपरेशन से बच्चा हो। जानकर मैं बड़ी दुखी हो गई, अब करे तो करे क्या। डॉक्टर के अनुसार तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ है तो बड़ी सावधानी से बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तब क्या कहूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। आप कहते हो भगवान देता है पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। बाबा ने मुझे 2 संतान प्रदान कर दी। जो डॉक्टर कहता था केवल एक गठान है, वो 2 संतान दिए। मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले। कहीं बैठी हैं दोनों बच्चों को लेकर जो आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जहां कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे शांति नगर, ठीक है, कावलापेट नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है। अरे महाराज, अरे लुटा दिया भंडार, एक बात तो है, जितने लोग कथा सुनने आए हैं तुम पूरे की पूरे भजन याद करके आए हो, पक्का। बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात तो है, विदर्भ विदर्भ है और नागपुर नागपुर है।
तुम सब नागपुर के संतरे से कम नहीं। पक्का संतों की धरा है नागपुर। शिव तत्व की प्राप्ति महाराज औघड़ी है। दो बेटियां हैं राजा की, प्रसेनजीत की दो बेटियां। एक नेनुका है तो दूसरी रेणुका। नेनुका अपने राज परिवार में, अपने राजघराने में सुख से आनंद से रह रही है, आनंद से रह रही है। और रेणुका जिसके अंदर भाव शुद्ध है, जिसके अंदर भाव की शुद्धता, जिसके अंदर आनंद की शुद्धता, वो रेणुका है। दोनों में भाव की शुद्धता। नेनुका राजघराने का आनंद ले रही है, नेनुका राजघराने का सुख पा रही है, और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में लीन है। अविरल भक्ति। शिव भक्ति में लीन है वो। समय जाता जाता है, खुश होइए। बाबा ने झोली भर दी ना, तो रोना नहीं है, अब तो खुश होना है। आप भी मत रो। अभी तो रोने का समय गया, अब तो खुश होना। दोनों जने अच्छे से खुश होकर जाओ, रो के नहीं जाना। बाबा के दरबार से गोदी भर कर जा रहे हो, और क्या चाहिए, इससे बढ़कर सुख क्या है। दोनों खुश हो। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले, कर दिया माला शिवाले। ये शिव भक्ति है, शंकर की उद्धार। शिव औघड़ी है। जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं होगा बच्चा, संतान का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में, वहां देने वाला कोई साधारण नहीं है। वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी शिव है, शंभु है। वो सहज नहीं है। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दिन राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, और दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है, तुम्हारी भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है, बोलो।
ये वही है जिसको कहा गया था कि गठान है, और बाबा की कृपा से एक नहीं, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव तत्व है, शिव भक्ति है। नेनुका और रेणुका दोनों से पूछा गया। प्रसेनजीत ने दोनों से पूछा, ये बताओ। प्रसेनजीत पूछ रहे हैं कि इस तुम्हारे जीवन का ये भरण पोषण कौन कर रहा है? नेनुका ने कहा, पिताजी मेरे जीवन का भरण पोषण आप कर रहे हो, मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो, भरण पोषण करने वाले आप हो। अब राजा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी रेणुका से पूछा, रेणुका तू बता कि ये भरण पोषण तेरा कौन कर रहा है? रेणुका कहती है, पिताजी ये तो सब जो कर रहे हैं वो भोलेनाथ कर रहे हैं, जो लिखा ललाट पर वो मिल रहा है, जो लिखा, जो ललाट पर लिख दिया वो मुझे मिल रहा। दुख लिखा, सुख लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो उसने लिखा वो मुझे मिल रहा। जो लिखा ललाट पर वो मुझे मिला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। जो ललाट पर लिख दिया वो कोई टाल ना सका। हां, ललाट पर लिखा हुआ अगर कोई टाल सकता है तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो टाल सकता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूं। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूं। मेरे बाबा के 3 अनुभव मैं बताना चाहती हूं गुरुदेव, में क्या वर्णन करूं। मेरी मामी को, जो रजनीबेस रामटेक में है, उनको कैंसर हो गया, और कैंसर होने के बाद में उनका नागपुर में इलाज चला। नागपुर से इलाज कराने के बाद उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए तब भी उनका कैंसर ठीक होने को नहीं। गुरुदेव आप करे तो करे क्या? तब बाबा देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखकर दिल्ली से दिखाने के बाद में वो ऑपरेशन का बोले पर हम उनको लेकर आए, और गुरुदेव शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खाने के लिए देने लगे। शंकर पर चढ़ा हुआ जल उनको पीने के लिए देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से जो मेरी मामी जी को कैंसर हो गया था वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। आराम है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव शिव कृपा इसी को कहते हैं। गुरुदेव बाबा जब देता है तो साधारण नहीं देता बाबा। गुरुजी आप कहते हो कि सारी समस्या का एक लोटा जल है हल, पर निवेदन करूं गुरुदेव, बेलपत्री में भी वो बल है कि साधारण व्यक्ति उस बेलपत्र को समझ नहीं सकता। ये शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन। शिव भक्ति वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर है। नागपुर वालों, आप लोगों को मौका मिला है 5 दिन की कथा का। जितने दिल से, हाँ लोग कहेंगे तुमसे भीड़ बहुत है,
बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्दी है, तो भी कह देना कि वो हम में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से जितनी देर मिले उतनी देर की कथा श्रवण कर कर उसको एक बार अपने मन की बात कहकर जरूर जाना। वो 3 महीने में क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर, वो क्या देगा ये वही जान सकता। भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो बन सके जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनको दोनों हाथों से कुछ जो बन सके, पानी हो, फलाहार हो, बिस्कुट हो, कुछ भी सामग्री एक बार उनका मुंह झूठा जरूर कराओ और लिख कर रखना अपनी डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। 3 महीने इंतजार मत करना, 1.5 महीने में इंतजार कर कर बताना कि वो 5 रुपए का जो पानी पिलाया वो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं, उसका फल क्या क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये वही जानता। तो क्या प्रदान करता है उसके ऊपर निर्भर है। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं, और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है, एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा, इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, इस बेटी का विवाह मैं राजा के साथ करूंगा। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। अभी हम आ रहे थे, जब आते आते देखा कि लोग टेंट के बाहर, पंडालों के बाहर लोग धूप में बैठे हुए हैं, बहुत गर्मी है, धूप अपार, पर आप प्रयास करना। 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक चलेगी, 2 बजे से 5 बजे तक जो धूप में बाहर भी बैठे हैं वो अंदाजा लगाकर बैठना कि 2 बजे से 5 बजे तक आपको कहीं धूप दिखी, कहीं धूप नजर आई, कहीं धूप लगी। वो छत्र छाया कर कर बैठता है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं मेरा उघड़ी। कोई कह रहे थे कि गुरुजी आदरणीय आमदार जी मोहन मते जी कथा करा रहे हैं, हम कह रहे हैं मोहन मते जी नहीं, ये तो नागपुर वालों का जो भाग्य प्रबल हुआ, और मोहन मते जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती सौभाग्यवती सविता मोहन जी मते, उनको धन्यवाद देंगे कि उनके पुण्य, कहीं उन्होंने शंकर की आराधना, मोहन मते जी तो शिव की आराधना बचपन से कर कर आ रहे हैं, बाल्यावस्था से, और ऐसा नहीं कि कोई शिवालय रह जाता हो। शिवरात्रि पर भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, श्रावण के महीने में शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति को अपने हृदय में बिठाना, तो कहीं ना कहीं शंकर की जो करुणा हमारे पुण्य की। एक बच्चा एक गुल्लक भरता है तो फोड़कर गिफ्ट लाता है, फोड़कर जब गिफ्ट लाता है तो वह अपने प्रयोग में लेता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती, तब जाकर कथा हो। श्री मोहन मते जी को मैं कहूंगा, आपके इस कथा से पूरे नागपुर क्षेत्र के ना जाने कितने कितने पुण्य प्रबल हुए होंगे, और ये नागपुर वासियों ने ना जाने कितना 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, तब जाकर ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुंची। ये कोई सहज है पुराण? बोल बम का नारा है,
बहुत अपने पुण्य की प्रबलता हुई, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक बार श्रवण करने का सौभाग्य अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में मिल रहा, तब मिल रहा। अब बेटियां किसको बिहा दी जाए, बेटी किसको दे दी जाए? कर्म का फल देखिए। जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते हैं। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊंगा। मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती, एक शिव और शक्ति का बल व्रत, उपास, साधना, तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम, व्रत, साधना, तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो ओघड़ी है, वो शंकर है, ओघड़ी शिव है। वो शंभु आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा। महाराज, राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाठ था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं? तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी।
जमदग्नि जी को जब रेणुका बिहाई, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है यहां पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के। टूटेगी ना, क्योंकि वो पक्की नहीं है, सही से बनी नहीं है, वो मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि। इस हाथ को एड़े तेड़े नत्थु खेरे के हाथ में मत दे देना। ये तुम्हारे जीवन का जो पिता बेटी का कन्यादान करता है, उस पिता की पूंजी है बेटी का हस्त कमल। हर किसी को नहीं दिया जाता। जरा सा बॉडी शॉडी बना ली, जरा सी गाड़ी घोड़ा ले आया, 2-4 बार तुमको चाउमीन खिलाने ले गया और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बहुत सोचिए, बात भी किसी के सम्मुख में मत कहो और हाथ भी किसी के सम्मुख में मत दो। बात भी मेरे शंकर के पास जाए और ये हाथ भी, इसमें बहुत सी रेखाएं उल्टी सीधी होती है। हो सकता हमारे भाग्य में कहीं दुख लिखा हो, कष्ट लिखा हो। तो जब जब मंदिर में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो जल चढ़ाकर शिव जी के जल को हाथ में झेल लो, और राम कृष्ण के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ तो पंडित जी, संत, गुरु, साधु आपके हाथ में चरणामृत दे तो इस हाथ को आगे कर दो। क्यों? चरणामृत का जल, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल, गुरु जी के हाथ का प्रसाद, परमात्मा के हाथ का जल जब हमारे हाथ में आएगा तो रेखा कितनी भी उल्टी हो वो सीधी होती चली जाएगी। तुम मंदिर में जाओ, तुम्हारे यहां भी बहुत सारे मंदिर हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, वेंकटेश भगवान का मंदिर होगा, दत्त मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, गुरु जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाना, पंडित जी आसन लगा के बैठ जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? और वो एक पंच पात्र से तुमको देते कि नहीं देते चरणों तक? अरे बोलो तो जम के। देते हैं। पंडित जी ने कभी तुमसे यह किया, मुंडा फाड़ो, और पंडित जी ने कहा लो मैं तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं? बोला कभी ऐसा? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, हाथ आगे करो। बोला कि नहीं बोला? हाथ आगे करो। पंडित जी क्यों बोल रहे हैं कि हाथ आगे करो? पंडित जी कह रहे हैं हाथ आगे करो, और वो हाथ इसलिए आगे करो क्योंकि हाथ आगे कर कर जब तुम भगवान का चरणामृत प्रसाद इस हाथ में लेते हो तो हाथ की उल्टी रेखाएं अपने आप सीधी होना चालू हो जाती हैं। हाथ आगे करो, और वो हाथ परमात्मा की सेवा में आगे करना, परमात्मा की भक्ति में आगे करना। चरण और आचरण दोनों में अंतर है। चरण तुम्हें मंदिर तक लेकर चले जाएंगे, और आचरण भोलेनाथ तक लेकर चले जाएंगे। अंतर है दोनों। चरण तुम्हें मंदिर तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें शिव कथा तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें गुरु के दरवाजे तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें परमात्मा की चौखट तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें तीर्थ तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जा रहे हैं। पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण,
तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा भगवत कीर्तन, तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म तुम्हें भगवान के करीब लेकर जा रहा है। मंदिर तक ले जाने की गारंटी इन चरण की है, पर परमात्मा तक ले जाने की गारंटी इस आचरण की है, इस मन की है, इस चित्त की है। परमात्मा तक आचरण लेकर जाएगा। हम एक बात अपने जीवन में ध्यान में रखें आप, हमारा जो मनुष्य का जो देह होता है, मानव का जो शरीर होता है, ये बड़ा विचित्र शरीर होता है। बड़ा विचित्र शरीर है। कई लोग कहते हैं बिस्तर अच्छा नहीं है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बिस्तर से, गादी तकिए से, डनलप के गद्दे से, फोम के गद्दे से, रुई के गद्दे से, कपास के गद्दे से या बहुत सुंदर मखमल के गद्दे से कभी नींद आती है क्या? नींद हमेशा दिल के सुकून से नहीं आ सकती। हम गद्दे में नींद ढूंढ रहे हैं, हम गोदड़ी में नींद ढूंढ रहे हैं, हम कम्बल में, रजाई में नींद ढूंढ रहे हैं। वो नींद गादी में नहीं आ सकती। कोई डनलप का गद्दा, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से किसी किसी के घर में तो इतना मोटा भी गद्दा होगा, इतना जोरदार होगा, एसी भी लगा होगा, डनलप का गद्दा भी होगा, सोफा भी होगा, सब कुछ होगा, उसके घर में सारा सुख होगा। पर पूछो, रात को 12-12 बजे तक नींद नहीं आती, करवट बदलते रहो, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पत्नी पति से कह रही मुझे नींद नहीं आ रही, ना जान। पति बोले, कभी कभी पति बोल देता है मुझे नींद नहीं आ रही, एसी बढ़ा, एसी बढ़ाया, एसी डाउन करा, पानी पी लो, पानी पिया, गोली खाई तो भी नहीं आई, रात के 3 बजे फिर उठ के बैठ गया। आखिर नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने गद्दा तो बड़ा ले लिया, हमने गद्दा तो मोटा बना लिया, हमने एसी भी लगवा लिया, पर इस दिल को महादेव से नहीं जोड़ पाए, इसलिए वो नींद चली गई। सुकून मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, बोलो बोलो जम के बोलो, चरणों में सुकून मिलता है। सुकून। तुम यहां देखो, रात को कोई आए हो तो यहां पर कभी दर्शन करना, रात के लोग जो रुकते हैं उनको, कम्बल पे सो रहे हैं, कारपेट पे सो रहे हैं, गद्दे पे सो रहे हैं, रात भर भजन चलता है, 11-12-1 बजे तक लोग नाचते रहते, कूदते रहते, भजन करते रहते, और सवेरे फिर कितने घंटे की नींद लेते होंगे इस कथा में? कितने घंटे की? ये बैठने वालों से पूछना कभी। 2 घंटा चैन की नींद सो गए तो सो गए होंगे, नहीं तो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते, उनका भजन चलता रहता, भजन। सवेरे उठे, तैयार हुए, फिर बैठ गए, शाम हुई, फिर अपने काम में लग गए और भजन करने में लग गए। और वो नींद जो 2 घंटे की लेते हैं, वो इतनी सुकून की नींद लेते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं कि गोदड़ी पर सो रहे हैं। सुकून। उनको ये मालूम है बैठा है, कोई लोग कह रहे थे गुरुजी, कई बार कथा में नींद क्यों आती है? भजन में नींद क्यों आती है? शादी में तो नींद ही नहीं आती, किटी पार्टी में तो नींद ही नहीं आती,
कहीं जन्मदिन की पार्टी हो, होटल में पार्टी हो, तो 12-1-2 बजे तक तो कोई नींद का काम ही नहीं है। पर हम तो दिन में कथा में बैठे 2 बजे, तो भी कभी कभी आंख में झपकी, कभी कभी झपकी आ जाती। गुरु जी क्यों ऐसा होता है? हमने कहा बच्चा पूरी मोहल्ले में खेलता रहता है, बच्चे को कहीं नींद आती है मोहल्ले में? बोलो बोलो जम के। नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलने के बाद अपने घर आता है, माँ की गोद में बैठता है, पापा की गोद में बैठता है, पिता की गोद में बैठता है। माँ की गोद में बैठते से ही, पिता की गोद में बैठते से ही पिता माता उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बच्चा गोदी में ही सो जाता है। वो बच्चा गोदी में सो गया, पूरे मोहल्ले में कहीं जाकर नहीं सोया। सोया तो माँ की गोद में, पिता की गोद में सोया। उसी तरह उस बच्चे को जो सुकून मिलता है वो माता और पिता की गोद में मिलता है, और आपको जो सुकून मिलता है वो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी, थोड़ी थोड़ी जब आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। समझ लेना आज मेरे पिता ने, मेरे भोलेनाथ ने हाथ रख दिया है, इसलिए सुकून में सो रहा। मेरी माँ की गोद में आज मुझे सोने का मौका मिला, सुकून। भक्ति में जो बल है, सुकून जहां मिलेगा। गादी बहुत मोटी है, गद्दा बहुत मोटा है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, खाने के लिए बादाम भी रखी है। रात को सोए जब इतना बड़ा गिलास भर के दूध भी पी गए, कैसा था? 2-4 और लड्डू खा गए, पेट भर के खाना खाया, फिर भी नींद गायब है। वो नींद गई कहाँ है? तो कहा गादी से या तकिए से नींद नहीं आती, नींद हमेशा सुकून से आती है। जब हृदय, दिल, मन, चित्त जब परमात्मा में लगा कर बैठोगे, तब भगवान भी कहेगा ये मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तुमने सारी चिंता, पूरी की पूरी चिंता परमात्मा को सौंप दी, तो फिर चैन की नींद सो गए आनंद से। अभी आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता लगी है, टेंशन लगा है, मन लगा हुआ है तुम्हारा परिवार में, कुटुंब में। जिस दिन तुमने सोच लिया घर महादेव का, परिवार महादेव का, हम महादेव के, जमीन महादेव की, घर परिवार कुटुंब कबीला सब महादेव का है, जब तुमने अपना मानना छोड़ दिया तो वो संभाले। परंतु जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, एक कई माताएं, ये देखना है, मालेगांव की भी माताओं को देख लेना तुम, और चाहो तो जालना की, मालेगांव की, चलकरेंजी की, सोलापुर की, धूलिया की, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश की एक जगह की, गुजरात की, चाहे हो कहीं की भी माताओं को देख लेना। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी अकड़ में कहे तो उससे कह दो आधा घंटा मरी जा, मर जा, आधा घंटा मरीज जा, उससे क्या होगा? नहीं मर तू तो आधा घंटा मर जा। तुम्हें लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, परंतु इस सोच में मत रहना कि तुम कुछ कर रहे हो, वो तो मेरा महादेव इस शरीर से करा रहा है, तो तुम कर रहे हो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं कर रहा हूं,
एक छोटी सी उंगली मेरा महादेव जरा सी हिलाता है और वहां से पवन चलती है, हवा चलती है, शरीर में लग जाती है, उसकी उंगली हिलती है तो हमारा पूरा शरीर हिलना बंद कर देता है। तब बता दुकान पे बैठ के जब शरीर नहीं हिले, तब चल के बता, तब जाके बता कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुम नहीं कर रहे, जिसने जन्म दिया वो कर रहा। ये हमारी सोच गलत हो गई है, ये हमारे विचार गलत हो गए, हमारी दृष्टि गलत हो गई है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी कृपा हुई, इसलिए ये शरीर हम आपकी बात नहीं कर रहे, उसकी कृपा हुई तो ये शरीर, ये जिह्वा शिव महापुराण की कथा कह रही है, और उसकी कृपा हुई तो आपका शरीर कथा को सुन रहा है, उसकी कृपा हुई तो ये दादा भाऊ से कथा करवा रहे हैं, उसकी कृपा हुई तो अपन सुन रहे हैं। उसकी कृपा नहीं होती तो शायद कुछ नहीं होता। कल हम नीचे अग्रवाल जी से बात कर रहे थे तो वो उनके अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरुजी अब तो मन ऐसा हो गया है कि साल 2 साल में एक बार भगवान की ऐसा कुछ ना कुछ पुण्य का कार्य होते रहना चाहिए। हाँ, इन्हीं से बात चल रही थी हमारी, तो कह रहे थे कि गुरुजी साल 2 साल में कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य अपने मालेगांव में होते रहना चाहिए। ये सीख मिल गई शिव महापुराण से, साधुवाद, और कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण होता है, चलता है। भजन में, मन में, चित्त में, बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा। कितना वो चीन वालों ने कितनी उन्नति करी, बोलो रे भाई बोलो, सही है कि गलत है? चीन ने कितनी उन्नति करी, पर उस परमात्मा के आगे उन्नति कर पाए क्या? ढेर बॉडियां पड़ी है, रोज टीवी में देखो तो बताएं इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। अब इतनी उनने उन्नति करी कि सूरज नया बना दिया, तो फिर अब इनको जिंदा करके बता दो। जब तुम सब कुछ कर सकते हो तो करो। उसने रचा संसार, सोच विचार कर रचा है। कब, किस समय, किस घड़ी, किस पल किसको जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। पूरा की पूरा लेसुए का अचार बरनी में भरा की भरा रह जाता हो। पापड़ भी पूरे के पूरे धरे की धरे, दो भी नहीं खा पाया, निपट गया। क्या कर, बोलो बोलो, कुछ नई की नई साड़ी लेके आई थी, अलमारी में रखी की रखी रह गई, पेन नहीं पाई। ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही वंस मोर, एक बार फिर से छोड़, मैंने अभी लाल वाली ली है, एक बार पेन तो लेने दे। तुरंत यमराज बोला चाट, नहीं पहनने देना, चल। इसलिए आपसे निवेदन है, जितनी अच्छी अच्छी रखी हो सब पहन लो, ऊपर जाके दुख नहीं होगा कि मैंने ये पहनी नहीं। पहन लो। ये जीवन बड़ा बड़ा विचित्र है, बड़ा। इसको किसी ने पत्र लिखा
वो पत्र कमरे में पड़ा है हमारे, वो हम जिस गाड़ी में कल गए थे उस गाड़ी में किसी ने पत्र दे दिया था, वो पत्र हमारा कमरे में रखा। उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ पर माले गांव में इतने सारे महाराज आते हैं, इतनी ज्ञान की बात करते, इतनी विद्वत्ता की बात करते, तुम्हें सास बहू से फुर्सत नहीं मिलती? कभी इधर की बात कह दो, कभी उधर की बात कह दो। अब उसने पत्र देकर चले गया, हम जवाब नहीं दे पाए, तो हमने कहा चलो आज मौका मिला है, हम आपसे एक बात पूछें। तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े भगोने रखे, बर्तन इतने बड़े बड़े बर्तन, क्या तुम रोज रोज उन बर्तन में खाना बनाती हो? क्या करा तुमने, खाना बनाया? नहीं। जो छोटे बर्तन होते हैं वो हर कभी काम में आ जाते हैं। प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, लोटा, भगोनी, जो छोटे होते हैं वो बार बार चाय बनाने में काम आ जाते हैं। इसलिए हम बड़े बर्तन प्रयोग नहीं करते, हम छोटे बर्तन में काम निकाल लेते हैं। छोटी बात, सास बहू के बात से, परिवार की बात से, छोटी छोटी बातों से हम अपने आनंद की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं, जिससे काम आ जाएगा। बड़ा काम नहीं आएगा। हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता है। यहां भी देख लेना पूरी कथा में छोटे बर्तन कितने काम आ रहे हैं, और बड़े बड़े तो सोफा तोड़ रहे हैं। तुम खुद देख लो। किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है? कोई बड़ा बर्तन काम आएगा? नहीं, छोटा बर्तन काम आएगा। जितने छोटे, कोई कहे हम बहुत छोटे आदमी, हमारा गांव बहुत छोटा सा, हमारा परिवार बहुत छोटा सा, हम ऐसे, हमारे पास धन नहीं, धन भी छोटा, हमारे पास कुछ भी नहीं। चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही काम आता है, बड़ा किसी काम का नहीं रहता। बड़ा तो केवल वो बड़ा बर्तन हमेशा ऊपर अलमारी में टांग पे जमा रहता है, वो तो कभी कभी उतरता है। इसलिए छोटे बनकर ये मत सोचना कि तुम छोटे हो। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका प्रयोग हर जगह होता है। छोटा, एक कपड़ा फट गया, अब इसको जोड़ने के लिए तुम वो बोरा सिलते हैं, वो सूजा लिया, या फिर कोई और बड़ा सामान लिया, तो उसका कोई फर्क नहीं। छोटे में जो सुख है, छोटे में, वो हर जगह पर काम आ जाता है। छोटा हर जगह, वो कहीं पर भी काम आ जाएगा। अब ये माताएं बैठी हैं, तुम में कितनी माताएं जो इतना बड़ा बड़ा सामान लेके आई, या इतना बड़ा बैग लेकर आई? कोई इतना बड़ा बैग नहीं लाई। घर में जो सबसे छोटा बैग हो वो लेके जाऊंगी। छोटा बैग क्यों? उसमें एक छोटी सी पानी की बोतल डाल लूंगी, एक रुमाल डाल लूंगी, एक मोबाइल डाल लूंगी, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल लूंगी। अब छोटा बैग हर जगह काम आ रहा है। बड़ा बैग तो जब अपन कुबेरेश्वर धाम जाते हैं सीहोर, तब काम आता है। या तो छोटा काम, जब तीर्थ जाओ, उज्जैन जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नासिक जाओ, तुम कहीं भगवत भजन में जाओ, तो वहां फिर बड़ा बैग ले जाओ, पर छोटा हर जगह काम आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को छोटे छोटे रूप में लेकर उसको तुम्हारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी भी तुम अलमारी में से साड़ी निकालोगी तो तुमको याद आ जाएगी कि मुझे ये साड़ी पहनना है, सियोर वाला महाराज बोला था, वरना बाद में ऊपर जाके याद आएगी। पहन लो उसको, पहनना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। छोटी बात से हमको हमारे जीवन में उतारना, बहुत बड़ी बात कर कर, बहुत विद्वत्ता की बात कर कर, मालूम पड़े हमने कह दिया तुम्हारे सिर पे से निकल जाए तो क्या मतलब की ऐसी कथा। फिर तुम पड़ोसन को कोनी मार के कह रही क्या बोला महाराज, क्या बोला। अब पड़ोसन उसको समझा रही, बोला तो था कुछ, मैंने भी सुना तो था। तो उसने बगल वाली से पूछा तूने सुना महाराज क्या। हाँ, 2 बार मुंडी इधर करी थी, 1 बार उधर करी थी, बोला तो था। अब घर जाते जाते फिर आखिरी में पति ने घर पर पूछ लिया, कथा में अपन गए थे, तुमने सुना था। क्या सुना था। पता नहीं, मेरे को तो मालूम भी नहीं, वो बगल में छोरा रो रिया था तो मेरा ध्यान मत चले गया, मेरे को नहीं मालूम। अब छोटी सी बात तुमको याद रह जाएगी कि अलमारी खोली, साड़ी नीचे गिरी तो तुम्हें समझ में आ गया नी साहब पहनना जरूरी है, साड़ी अपनी है। अपने जाने के बाद लोग ऐश करेंगे, अपनी साड़ी अपनी बहुवन पहनेगी। उसने कभी अपने को एक साड़ी नहीं दी और वो अपनी पहने, अच्छा बन तो पहन के छोड़ के जा, पूरा प्रयोग करिए। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, खुश होकर जा, जिंदगी पूर्ण एंजॉय से जियो। जिंदगी एंजॉय से जीने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी को नशे में डुबो दो। आज के जमाने के नवयुवक बच्चे, आज के जमाने की नवयुवक टीम 31 का मतलब समझती है कि नशे में डूबना है। शिव महापुराण की कथा कहती है 31 का मतलब नशे में डूबना नहीं, साल के बदलने का मतलब है कि भगवान की शरणागति में जाकर माता पिता की सेवा करना है। ये हमारा नूतन वर्ष का एक आनंद। नशे में डूबकर नूतन वर्ष नहीं होता, भगवान की भक्ति में डूबकर नूतन वर्ष होता है। करो भजन भगवान का, स्मरण भगवान का करिए। किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे एक नोट होता है, के सिग्नेचर जिस नोट पर नहीं होते वो नोट की कोई कीमत नहीं होती। गवर्नर के सिग्नेचर हो गए तो नोट की कीमत हो गई। जैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर हैं तो नोट की कीमत है, उसी तरह जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब उस परमात्मा ने अपना हाथ का सिग्नेचर कर कर भेजा है, तो हम भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हैं। नोट से ज्यादा कीमती, धन से ज्यादा कीमती। समझो उसकी भक्ति का बल, उसकी भक्ति का विश्वास का बल। कितना आनंदमय होगा, कितना। पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया, पानी पिलाया, पुण्य आ गया, भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया, किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया, पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं हो पाता। करो, भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में ये भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े
बड़े विद्वत संत। एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर कर, त्रिवेणी संगम का स्नान कर कर, संत एकनाथ जी के साथ सबने कांवड़ बल्ली। सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले, मुख में भगवत नाम, राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि। संत एकनाथ जी भगवत भजन करते 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 बीच मार्ग में पहुंच गए। त्रिवेणी संगम कोसों दूर हो गया, रामेश्वरम कोसों दूर हो गया, बीच में है संत एकनाथ जी और उनके साथ में आए सारे भक्त। क्या देखा संत एकनाथ जी ने? सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लगी। जिभ्या निकाल रहा है, मुंह खोल रहा है। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चेले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा, पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास में, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ाएंगे? पुण्य हमारा, इतनी दूर पानी भरकर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा गुरुजी, पुण्य हमारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने सबको कहा, पानी डाल दो, इसको पानी पिला दो। कोई नहीं पिलाया, क्योंकि रामेश्वरम में जल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। इतनी दूर से हम भर कर लेकर आए हैं, अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को तो हमारा पुण्य कहाँ जाएगा? संत एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ को रखा, कांवड़ में से जल निकाला, संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। गधा ने पानी पिया, उठकर भाग गया। गधा भाग, पानी पीकर गया।
गधा जब पानी पीकर भागा, सारे शिष्यों ने और आनंद में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आपका पूरा जल तो यहीं गधे को दे दिया आपने, फिर महादेव को चढ़ाने के लिए, रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा, आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। संत एकनाथ जी ने कहा, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि इस गधे को प्यास लगी थी, पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया, शायद मुझे वो पुण्य वहां भी नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो तुमने गधे को पानी पिलाया, क्या वो पुण्य का फल क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? संत एकनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, पर यह मेरा विश्वास कहता है कि वो जल का पात्र भी मुझे वहां मिलेगा। ये मेरा विश्वास कहता है, अगर मैंने इसको दिया है तो वो खाली नहीं जाएगा, वो मिलेगा जरूर। और एकनाथ जी चल दिए, और संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम पहुंचे हैं, तब एक बच्चा दौड़ते हुए आकर कहता है, काका, ओ काका, तुम्हारा ये कलश बीच रास्ते में छूट गया था, ये पानी का कलश में तुम्हें देने के लिए आया। साथ खड़े हुए जितने खड़े थे, साथ वाले जितने शिष्य खड़े थे, जितने सेवक खड़े थे, सब स्तुप्त रह गए। संत एकनाथ जी ने एक लोटा पानी गधे को पिलाया था, और रामेश्वरम के दरवाजे पर प्रवेश करते समय संत एकनाथ जी के हाथ में 2 लोटा पानी रखा हुआ था, 2 कलश भरे हुए रखे हुए। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा आनंद कहता है। एक चावल का दाना आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, चावल को कहते हैं अक्षत। एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। वो देता, एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत है। शंभो घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ। गुरुजी, हमारे जीवन में क्या नारी का जीवन हमेशा दुख में रहता है गुरुदेव, पर बाबा ने मेरे दुख को समाप्त किया है, इसलिए यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, हम बाबा को प्रणाम करने के लिए महोत्सव के दर्शन के लिए यहाँ गए थे। बाबा की कृपा से
वहां से कंकर शंकर को लेकर आए थे। रोज उसकी पूजन करते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ लेकिन भगवान की कृपा से बच गए, पर मेरे पति के घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन हुआ। 2 साल हो गए, बाबा की कृपा, चलते चलते कहीं ना कहीं वो किसी उनके ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ब्लड के थक्के जमे हुए हैं। गुरुदेव, बाबा से विनती करी, जो गांठ उनके मस्तिष्क में है वो 25 mm की थी। शिव कृपा से डॉक्टर ने कहा था इस गांठ को तो हम निकाल देंगे मस्तिष्क से, पर कोई भरोसा नहीं है कि व्यक्ति कोमा में चले जाए कि वेंटिलेटर पर जिंदगी भर पड़ा रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। ऑपरेशन की तारीख दी गई, ऑपरेशन की तैयारी करी गई। उनके पहले एक का और ऑपरेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि वो लकवे में चले गया। ऑपरेशन हमारे पति का रुक गया, पर डॉक्टर बोले ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन का विचार किया, पर सबसे पहले मैं बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने गई और बाबा से विनती कर कर आई। बाबा की कृपा से ऑपरेशन तो हुआ। डॉक्टर ने कहा था या तो पैरालिसिस रहेगा या कोमा में रहेंगे, पर बाबा की कृपा से पहले से बाबा जैसे ही ऑपरेशन होकर आए तब बाबा की कृपा से ठीक रहे, ना पैरालिसिस रहा और ना कोमा में गए। इसीलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। तेरी कृपा बिना ना हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, शक्ति भगोद में है खजाना कुबेर का। भाग्यश्री सतीश क्षीर सागर पुलिस परेड ग्राउंड जांजू कार्नर मालेगांव से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, जिनका फोटो मैंने लगाया है पति का। हमने बहुत उपचार किया, तभी हमने नासिक जाकर मानवता हॉस्पिटल में जांच कराई, फिर रिपोर्ट में कैंसर बोला गया। 22 मार्च को, 31 मार्च को डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय तक अच्छा लगने लगा, फिर 1 साल हो गए गुरुदेव, बाद में फिर मुंह में छाला आ गया। छाला आया और डॉक्टर को फिर दिखाया तो उसने कहा कैंसर है। तब आंखों से आंसू बहने लगे और सोचा कि गजब हो गया कि फिर कैंसर आ गया, अब क्या करें। तभी आपकी कथा सुनना चालू किया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर से कहा कि अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाई दे दो। और वो दवाई हमने कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना, दवाई कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना चालू करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने फिर जांच करने बुलाया, कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, कैंसर और फैल रहा है। जब हमने फिर जांच कराई, हमने कहा दवाई दे दो। वापिस आए, बाबा का फिर वापिस लोटा भर जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जब लोटा भर का जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाती उनको देती, बाबा की कृपा ऐसी रही। अगली बार फिर जांच कराने के लिए नासिक गए, तब डॉक्टर ने कहा
अब इनका छाला ठीक होना प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे कैंसर समाप्त हो रहा है और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बाबा की कृपा से अब वो ठीक हैं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हल तो छड़े नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। हमारा निवेदन केवल शिव पर विश्वास। डॉक्टर से इलाज करवाओ, गोलियां खाओ, जांच कराओ, सब कुछ करो, पर साथ में मेरे देव अधिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा। मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं? हां, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का है, शंकर का। जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया होता है ना, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है, दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप है। अग्नि पुराण कहती है, एक अग्नि पुराण और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर संवाद है। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए जिनका नाम था नंद, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम था? धर्मगुप्त। अब जैसे नंद नाम के राजा बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, बड़े लोगों का भला करा करते थे, सत्कर्म किया करते थे, ऐसी धर्मगुप्त भी सबका भला करता था। बड़ी सबके प्रति उसका भाव अच्छा था। अब देखिएगा जरा स्कंद पुराण की यह कथा, अग्नि पुराण की यह कथा। धर्मगुप्त मंदिर का निर्माण करवाता, धर्मगुप्त सारे अच्छे काम करता, पुण्य के कार्य कर रहा है, सब अच्छे कार्य कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है। अब समय आया, नंद नाम का जो राजा था उसके प्राण छूट गए, और प्राण छूट गए उसके बाद धर्मगुप्त को राज्यपाठ दे दिया। धर्मगुप्त को जब राज्यपाठ मिल गया तब धर्मगुप्त को लगा कि अब मेरा सिंहासन आ गया, मेरा राज्य आ गया, अब मैं चाहूं जैसा रहूं। वो भलाई का काम करता था, ऐसा नहीं कि कोई बुराई का काम करता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपकी सत्ता हो, जब आपके पास कुर्सी हो, जब आपके पास पद हो, जब आपके पास में प्रतिष्ठा हो, आप बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, आप बहुत अच्छे पद पर जाकर बैठ गए हो,
बहुत अच्छी कुर्सी आपको मिल गई, बहुत सत्ता आपको मिल गई, बहुत वैभव आपको मिल गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कुर्सी का, उस सत्ता का, उस वैभव का सदुपयोग करो। किसी को दुख मत दो, किसी के दुख को मिटाने के लिए अपनी कुर्सी का प्रयोग करना प्रारंभ करो, किसी को साथ देने के लिए प्रयोग करो। उस कुर्सी का प्रयोग करो, पर दुनिया के लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए। मालेगांव वालों के घर का, मालेगांव में जिन जिन के घर हैं उनके घर का आज सही सदुपयोग हो रहा है। मेहमान कथा सुनने वाले बैठे। अभी तक तुम्हारे यहां शादी में तुम्हारे घर में लोग आते थे, बोलो जम के बोलो रे जरा, आते थे। फिर कोई मालेगांव में कोई किसी को दिखाने आया, डॉक्टर को दिखाने आया, तो तुम्हारे घर में आते थे। तुम्हारे यहाँ किटी पार्टी हुई तो मेहमान आए, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ तो मेहमान आए, पर तुमने कथा करवाई तो मेहमान आए। पर आज जो कथा चल रही है, ये कथा तुम नहीं करा रहे हो, ये कथा महादेव करा रहे हैं और मेहमान तुम्हारे घर में ठहरे हैं, तो ये महादेव की कृपा से ठहरे। किन किन के यहाँ मेहमान ठहरे, जरा हाथ तो उठाओ जरा, हाँ उठाओ जरा, मैं हाथ, बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो रख लो। मेहमान तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं, मतलब आज तुम्हारे यहाँ जो तुमने मकान बनाया, तुमने जो घर बनाया, तुमने जो जमीन है तुम्हारी, जो भूमि है तुम्हारी, जो मकान है तुम्हारा, आज महादेव की कृपा से वो कृतार्थ हो गया, उसका कल्याण हो गया। आज हुआ है। जब कोई भजन करने के लिए आया है, कोई कथा सुनने के लिए आया है, कोई नाम कीर्तन करने के लिए आया है, वो कथा सुनकर चलकर यहां की रज को, भूमि पर बैठकर उसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जब वो आपके घर में जाता है, ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। जरा विचार करिए, कितने पाप। ये शिव भक्ति है, इसको शंकर की कथा कहते हैं, इसको शिव स्मरण कहते हैं। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। धर्म गुप्त ने दान पुण्य सब कुछ करा। एक दिन धर्मगुप्त घोड़े पर बैठकर गया वन में, और वन में जाते जाते धर्मगुप्त रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया, रात होने लगी, उसने सोचा करूं क्या, तो एक पेड़ पर चढ़कर, एक वृक्ष पर चढ़कर वो बैठ गया। वृक्ष पर चढ़कर बैठा, उसने सोचा नीचे रहूंगा, कोई पशु पक्षी आ गया खा जाएगा। पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ पर चढ़कर बैठा तो रात जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे वहां पर एक रीछ आ गया। एक रीछ आया। अब वो रीछ जिसके पीछे शेर पड़ा था, सिंह पड़ा था, रीछ ने सोचा क्या करूं, वो भी पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे रीछ चढ़ा। राजा को, धर्मगुप्त को डर लगा। धर्मगुप्त को डर लगा तो रीछ ने धर्मगुप्त से कहा, तुम घबराओ मती, मैं रीछ हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, शेर मेरे पीछे पड़ा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, आप भी वृक्ष पर हो, मैं भी वृक्ष पर हूं। सिंह आएगा, अपने को ना खाए, इसलिए अपन यहां बैठे हैं। रीछ ने कहा, मैं सत्य कहता हूं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना, अपन दोनों सिंह से बच जाएंगे। राजा ने कह दिया ठीक है। रीछ भी रह गया, सिंह भी, वो राजा भी रह गया। रीछ ने कहा, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाओ, दोनों सो। अब राजा ने कहा, चलो इतना विश्वास है इसको, सो जाओ। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा। रीछ जागा। समय आया,
अब राजा सोकर उठ गया। राजा ने कहा रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो। अब वो रीछ सोया, राजा जगा। पहले राजा सोया, रीछ जगा। जब रीछ जाग रहा था तब नीचे शेर कहता है, सिंह कहता है, रीछ राजा को धक्का मार दे, राजा को धक्का मार दे। रीछ ने कहा नहीं नहीं नहीं, कितना विश्वास है राजा के दिल में मेरे प्रति, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता, मैं धक्का नहीं मारूंगा। अब राजा उठा, रीछ सोया, सिंह नीचे। रीछ सोया तो उसने राजा से कहा राजा रीछ को धक्का मार दे। और राजा ने रीछ को धक्का मार दिया। जो धक्का मारा तो रीछ ने पेड़ की डाली पकड़ ली और बच गया। जब पेड़ की डाली पकड़कर रीछ बचा, बचकर रीछ में से एक मुनि प्रकट हो गए जिनका नाम था ध्यानकाष्ठ मुनि, जो सबकी परीक्षा लेते थे। जब आप पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ध्यानकाष्ठ मुनि हमेशा आते हैं, हमेशा आते। ध्यानकाष्ठ मुनि ने परीक्षा ली, पकड़ लिया पेड़ को। रीछ में से ध्यानकाष्ठ मुनि प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा राजन, मैंने तेरे साथ धोखा नहीं करा, पर तूने मेरे साथ धोखा करा है। राजन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिस मित्र ने मित्र का साथ दिया और मित्र उसको धोखा दे रहा है। पति पत्नी का साथ हुआ, पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पति को धोखा दे रही है। बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति को धोखा दे रहा है। शिव महापुराण की कथा में ध्यानकाष्ठ मुनि ने कहा, सुन राजा धर्मगुप्त, तूने जिंदगी में बहुत दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, गरीबों को भोजन कराया होगा, प्याऊ बनवाए होंगे, मंदिर बनवाया होगा, पर तूने एक रीछ के साथ धोखा करा है, इसलिए मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। तो मृत्यु लोक में पागल बनकर घूमेगा। अब स्कंद पुराण के शब्द का जरा स्मरण करिएगा, बहुत चतुरता से सुनिए इस शब्द को। हम किसी पागल व्यक्ति को रोड पर देखते हैं, बैठा रहता है, कपड़े फटे हैं, लोट लगा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, गलत जगह पर पड़ा हुआ है, कुछ गलत काम में पड़ा हुआ है। पागल को देखकर हम कई बार हंस देते हैं, कई बार हमको हंसी आ जाती है। पागल की क्रिया को देखकर हम हंस देते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पागल की अवस्था में आ जाता है। धनपति, करोड़पति, अमीर, गरीब, कहीं ना कहीं उसका माइंड खसक जाता है, पागलों की अवस्था में आ जाता है। दवाइयां चालू हो जाती हैं, दवाइयां दी जाती है। तो कभी विचार करा कि इतना अरबपति, करोड़पति, धनपति, गरीब, अमीर, इसको पागल बनाया किसने? पागल किसने कर दिया? पागल की मति कैसे हो गई? व्यक्ति को भगवान तो अच्छा बनाकर भेजता है, फिर ये पागल कैसे हो गया? क्यों हुआ? किस लिए हुआ? स्कंद पुराण कहती है, पूर्व में किसी ना किसी के साथ अगर धोखा करा होता है तो वो गति यहां आकर मालूम पड़ती है, वो गति यहां दिखती है, वो गति हमको यहां नजर आती। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ये जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ
बैठकर भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हों, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते हैं। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर, एक साथ रहे। शिव जी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत, साधना, उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। आप किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे टीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, आज जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है? 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे